नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। तो आज दो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई, उसके नतीजे आ रहे हैं। महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति के 30 बढ़त मिलने की खबर आ रही है। महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति का शतक। महाराष्ट्र में महायुति 110 सीट पर आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी 85 सीटों पर आगे। शहरी इलाकों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में एनसीपी का बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र में बता रहे हैं आपको, महायुति 110 सीट पर आगे शतक लगा चुकी है और महाविकास आघाड़ी का जिक्र कर रहे हैं तो 85 सीट पर नजर आ रही है बनी हुई। 85 सीट पर आगे महाविकास आघाड़ी। शहरी इलाकों का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। वहां की जनता सराहती हुई नजर आ रही है। और वहीं ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एनसीपी यहां पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, झारखंड का भी जिक्र कर लेते हैं तो रुझानों में कांटे की टक्कर है। रुझानों में आगे निकली है आईएनडीआई, इंडिया गठबंधन आगे है। रुझानों में इंडिया गठबंधन को 38 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में एनडीए को 31 सीटों पर आगे की तरफ एनडीए नजर आ रहा है 31 सीट्स पर। तो देखिए, जैसे कि दावा भी किया जा रहा है, झारखंड में जेएमएम की तरफ से 59 सीट्स का दावा किया है और बीजेपी ने 51 सीट्स का आगे दावा किया है। तो वो अब रुझानों में दिखाई भी दे रहा है। झारखंड में रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रुझानों में आगे निकला है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन 38 सीटों पर बढ़त और एनडीए को 31 सीट्स पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही राज्यों के रुझान आपको बता रहे हैं। देखिए, शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। लगातार अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्राफिक चाली के जरिए भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीए इंडिया गठबंधन 81 सीट्स पर, झारखंड का जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप महाराष्ट्र की स्थिति देखेंगे तो वो भी आपको नजर आएंगी। 288 सीट्स है और महायुति 115 सीट्स पर। देखिए, बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में जलेबियां भी छननी शुरू हो चुकी है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि महायुति की जीत होगी महाराष्ट्र में। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान है कुछ यही तस्दीक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमवीए 99 सीट पर आगे और अदर्स 9 सीट्स पर। तो देखिए, दोनों ही राज्यों की स्थिति आपको ग्राफिक्स के जरिए, टैली के जरिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे और लगातार रुझान बता भी रहे। जैसे जैसे रुझान पहुंच रहे हम तक, आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, तैयारियां दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एनडीए जो जीत का दावा कर रहा है वो जीत महाराष्ट्र में फिलहाल तो नजर आ रही है। हालांकि देखिए, शुरुआती रुझान है और कुछ भी हो सकता है। इस बीच अगर हम देखें झारखंड में तो झारखंड में वो स्थिति जो है उतनी बेहतर नहीं है। इस बीच देखिए, वायनाड सीट, लोकसभा सीट, प्रियंका गांधी को शुरुआती बढ़त। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में उतरी है 4000 वोट से आगे। अगर जीत जाती है प्रियंका गांधी वाड्रा तो एक नया रिकॉर्ड होगा। गांधी परिवार के सभी सदस्य संसद में एक साथ। तो देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, इलेक्टोरल डेब्यू अब उन्होंने कर लिया। अगर जीत मिल जाती है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल 4000 वोटों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में। तो वायनाड में जहां उनके भाई राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद सीट को खाली छोड़ा। यहां पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में और फिलहाल 4000 वोटों से आगे निकलती हुई दिखाई भी दे रही है। इस बीच देखिए, लगातार आपको दोनों राज्यों की स्थिति बता रहे हैं और कुछ राज्यों में उपचुनाव भी है। 15 राज्यों में उपचुनाव की स्थिति भी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 9 सीट्स पर यहां पर उपचुनाव हुए हैं। राजस्थान में 7 सीट्स हैं, बिहार की 4 सीट्स हैं, पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हो रहे हैं। और इस बीच देखिए, पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, काउंटिंग लगातार जारी है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के मिलिंद देवड़ा पीछे। मिलिंद देवड़ा पर दांव लगाया था शिवसेना ने, लेकिन फिलहाल पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर काउंटिंग जारी है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे
आगे की तरफ निकलते हुए आदित्य ठाकरे जो कि काफी मुखर है और उनके मुकाबले मिलिंद देवड़ा को शिवसेना ने उतारा था चुनावी मैदान में। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखिए, और वैसे भी आपको समझना होगा कि वर्ली सीट पर जो है आदित्य ठाकरे का वर्चस्व ज्यादा नजर आता है।